दोस्तों हमारे देश के अंदर दो तरह के किसान होते हैं, एक तो जागरूक होता है, एक आलसी होता है। और जो जागरूक किसान होता है दोस्तों वही फसल के अंदर पैसे कमाता है। दोस्तों टाइम टू टाइम वो अपनी फसल की बुआई करता है और टाइम टू टाइम उस फसल के अंदर देखभाल करता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा ही वीडियो लेकर आ रहा हूँ। यदि आप एक्टिव हैं और पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अगेती मटर जो हम बुआई करते हैं, जिसके अंदर लाखों रुपए हम दोस्तों कमा सकते हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मटर की A to Z जानकारी दी जाएगी। और अगेती जो हम मटर बुआई करते हैं दोस्तों उसके अंदर चैलेंज बहुत होते हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा है ना कि दो तरह के किसान होते हैं। लेकिन जो एक्टिव किसान होता है, जो प्रगतिशील किसान होता है दोस्तों, वो हमेशा बाजी मारता है। तो इसके अंदर फसल के अंदर कुछ चैलेंज है और कुछ किसान गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण हमारी ये फसल बर्बाद हो जाती है। खाली हम नाम के बुआई करते हैं कि हमने मटर की बुआई की है, लेकिन दोस्तों फसल नहीं मिल पाती है। फसल उसी को मिलती है जो अपनी फसल की सार संभाल अच्छी तरह से करता है। जो हम अगेती मटर की बुआई अपने खेत के अंदर करते हैं, आपने देखा होगा हर साल इसके शानदार किसानों को दोस्तों रेट मिलते ही मिलते हैं। दोस्तों मटर की जो हम फसल बुआई करने जा रहे हैं उसके अंदर किसान अक्सर एक गलती ऐसी कर देता है जिसके कारण पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाती है। तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आखिर हमें इसके अंदर कौन सी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मटर की A to Z जानकारी दी जाएगी कि कौन सा हमें खेत का सिलेक्शन करना है, किस समय हमें इसकी बुआई करनी चाहिए, कौन सी हमें वैरायटी का चयन करना है, किस प्रकार से हमें खरपतवार नियंत्रण से अपने खेत को बचाना है, कैसा हमारा खेत होना चाहिए और कौन सी इस फसल के अंदर सावधानियाँ, कौन कौन से खाद डालने। तो अक्सर देखा जाता है कि किसान साथी अपनी कुछ गलतियों के कारण ही इस फसल के अंदर फेल हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि समय। तो दोस्तों आप इसकी बुआई जब हमारा टेम्परेचर जो है 32 डिग्री सेल्सियस के जब नीचे आ जाए तब आप अपने खेत के अंदर सितंबर माह में आप अगेती जो मटर है उसकी आप अपने खेत के अंदर बुआई कर सकते हैं। अब बात आती है कि खेत का चयन हमें किस प्रकार से करना चाहिए। प्लेन खेत ले लीजिए दोस्तों। इसके लिए मिट्टी की बात करो, इसके लिए आप दोमट मिट्टी ले लीजिए या बलुई दोमट मिट्टी होती है, वो इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अच्छी से खेत की दोस्तों गहरी जुताई कर लीजिए। कहते हैं ना कि जिसकी तैयारी अच्छी होती है सफलता भी उसी को मिलती है। तो बढ़िया जुताई करने के बाद में आप इसके अंदर 4 से 5 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से पूरे खेत के अंदर दोस्तों देसी खाद डाल दीजिए। देसी खाद डालने के बाद में उसको बढ़िया फैलाने के बाद में आप उसके अंदर बढ़िया से फिर टीलर निकाल दीजिए। टीलर निकालने के बाद में आप उस पर मैज लगा दीजिए, पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद में दोस्तों अब अपना पॉइंट आता है कि हम इसके अंदर बेसल डोज के अंदर कौन कौन से खाद कितनी मात्रा के अंदर हमें लेना चाहिए। तो या तो आपने दोस्तों 5 ट्रॉली देसी खाद इसके अंदर डाल दिया है। अगर आपके पास देसी खाद अवेलेबल नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट के दोस्तों आप इसके अंदर 5 कट्टे अपने खेत के अंदर डाल दीजिए। डालने के बाद में आप अगर रासायनिक खाद की तरफ हमें जाना है तो आप 1 बैग इसके अंदर सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए, 1 बैग इसके अंदर आप DAP का ले लीजिए, 35 kg MOP ले लीजिए, 25 kg आप इसके अंदर यूरिया ले लीजिए और 5 kg दोस्तों इसके अंदर आप सल्फर 90% वाला आप ज़रूर मिला लीजिए। तो ये पूरे खाद अपने खेत के अंदर सभी को मिला के पूरे खेत के अंदर आप डाल दीजिए दोस्तों। अब उसके बाद में बढ़िया से कल्टीवेटर से दोस्तों इसके अंदर टीलर निकालने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो खेत है वो खेत के अंदर आप लड्डू बांधिए। मिट्टी का लड्डू बंधना चाहिए, इस प्रकार की हमारी मिट्टी होनी चाहिए। ना तो ज़्यादा आपको खुश्क रखना है और ना ही ज़्यादा आपको खेत के अंदर नमी रखनी है। क्या है कि अगर हम नमी अपने खेत के अंदर रखते हैं तो जो हमारी मटर की फसल होती है वो उसका जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन वो फिर बाद में पीली पीली हो जाएगी। और अगर ज़्यादा आपने खुश्क खेत रख लिया तो उसके अंदर दोस्तों फसल का जो है पूरा मटर की फसल का जर्मिनेट नहीं होगा, अच्छी तरह से जमुआर नहीं होगी। तो आपके खेत के अंदर लड्डू जो है, मैंने पहले ही बताया कि मिट्टी का लड्डू बांध कर देखिए, लड्डू बंध जाए इतनी हमारे खेत के अंदर
पर्याप्त नमी होनी चाहिए। खेत भुरभुरा होने के बाद में ही दोस्तों हमें उसके अंदर मटर की बुआई करनी है। दोस्तों उसके बाद में अपना पॉइंट आता है कि जो हम मटर की अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं उसके लिए जो वैरायटी है वो कौन सी होनी चाहिए। आपको एडवाइस देता हूँ दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप जो एडवांटा की GS10 जो वैरायटी है वो सबसे टॉप वैरायटी, आप वो वैरायटी अपने खेत के अंदर लगा दीजिए। और इसके अंदर अनेक प्रकार की वैरायटी आती है, कोई भी आप वैरायटी का सिलेक्शन कर लीजिए। और उसके बाद में जो आपके एरिया के हिसाब से, जो आपके एरिया के अंदर ज़्यादा बुआई की जाती है, जो आपके क्षेत्र के अंदर सबसे ज़्यादा जिस वैरायटी का उत्पादन मिलता है वो वैरायटी आप ले लीजिए और अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। अब दोस्तों बात आता है कि बीजोपचार करके ही हम अपने खेत के अंदर बुआई करें। बीजोपचार हम क्यों करें? क्योंकि हमारा जो मटर अपने खेत के अंदर बुआई करेंगे वो उसका जर्मिनेशन जो है वो अच्छी तरह से जमवार उसकी हो जाएगी। किसी भी प्रकार की उसके अंदर बीमारियां नहीं लगेगी, फंगस से संबंधित या वो पीली जो होती है वो नहीं होगी। बीजोपचार के लिए आप 2.5 से 3 ग्राम पर केजी के हिसाब से आप कार्बेंडिजम ले लीजिए। 1 केजी मटर के अंदर 2.5 से 3 ग्राम कार्बेंडिजम ले लीजिए और मटर के अंदर पहले पानी के छींटे मार दीजिए। पानी के छींटे मारने के बाद में दोस्तों उसके अंदर वो जो कार्बेंडिजम है हमारा फंगिसाइड है उसको पूरे को उसके अंदर डाल दीजिए और हाथों के अंदर या तो पॉलीथीन पहन लीजिए या कोई दस्ताने पहनकर ही दोस्तों आपको काम करना है। उसके अंदर फिर उसको बढ़िया तरीके से पूरे मटर के अंदर क्लोटिंग करा दीजिए। उस जो आपको कार्बेंडिजम है अच्छी तरह से उसको मिलाने के बाद में आप फर्श पर बढ़िया एक कोई भी तिरपाल ले लीजिए, उस पर उस बीज को पूरे को सुखा दीजिए। सुखाने के बाद में ही दोस्तों आपको अपने खेत के अंदर बुआई करनी है। अब बात करते हैं कि बीज दर हमारा कितना होना चाहिए। तो अगेती जब हम मटर लगा रहे हैं अपने खेत के अंदर बुआई कर रहे हैं तो पर एकड़ के हिसाब से आप 35 से 40 केजी बीज का जो मटर का जो बीज है वो आप अपने खेत के अंदर ले लीजिए। बढ़िया से उसका उपचारित करने के बाद में जब वो मटर हमने हवा के अंदर सुखाया है, सूख जाए अच्छी तरह से, सूखने के बाद में ही दोस्तों हमें खेत के अंदर बुआई करना चाहिए। अब अपना पॉइंट आता है कि आखिर हम जो मटर की बुआई कर रहे हैं वो बुआई कौन सी विधि से हम अपने खेत के अंदर करें। तो दोस्तों बुआई मटर की दो ही प्रचलित है। एक तो छिटक विधि से हम अपने खेत के अंदर बुआई करते हैं, दूसरा अपने खेत के अंदर हम मशीन से बुआई करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मशीन से अपने खेत के अंदर बुआई करिए, क्योंकि उसके अंदर जो बीज से बीज की जो दूरी है वो समान जाएगी और उसके अंदर बढ़िया पैदावार होगी और जल्दी हमारी मटर तैयार होकर मार्केट के अंदर जाएगी, आपको अच्छे रेट मिलेंगे। तो आप मशीन से अपने खेत के अंदर बुआई कर दीजिए। उसके बाद में दोस्तों अब अपना पॉइंट आता है अगला, पानी देने का। जहाँ पर अक्सर किसान भाई गलती करते हैं वो मैं आपको विशेष कौन सी सावधानी हमें इसके अंदर रखनी है। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया है आपके खेत की तैयारी के समय मिट्टी के अंदर हमें लड्डू बांध के देखना है। लड्डू हमारा बंधना चाहिए, ना ज़्यादा खुशक खेत रखना है और ना ही ज़्यादा गीला रखना है। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात आती है कि हम जो पहला पानी अपने मटर की फसल के अंदर देने जा रहे हैं वहीं पर अक्सर किसान भाई गलती कर देते हैं। आपको क्या करना है कि मटर की जो हमारी फसल है जमुआर होने के बाद में जब हमारी फसल के अंदर फ्लावरिंग पे आ जाए, फूल उसके अंदर आ जाए, उसके बाद में दोस्तों हमें पानी देना है। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं कि पानी जल्दी दे देते हैं और पानी जल्दी देने के कारण जो हमारी मटर की फसल है वो पीली पीली वहीं पर खड़ी हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। इस कारण से दोस्तों किसान ज़्यादातर फेल हो जाते हैं मटर की फसल के अंदर। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। और पानी जो हम फर्स्ट पानी दे रहे हैं अपने खेत के अंदर वो आप फुहारा सिस्टम लगा दीजिए और 2 से 3 घंटा ही उसके अंदर चला दीजिए, हल्का पानी दीजिए। इसके अंदर आपको पूरे 3 ही पानी लगते हैं पूरी मटर के अंदर, पूरी लास्ट टाइम तक। तो आप इस हिसाब से पानी दे दीजिए। जब दोस्तों हमारी 15 से 20 दिन की मटर हमारी हो जाए तो उसके अंदर आप NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20 की एक स्प्रे पूरे खेत के अंदर आप NPK की स्प्रे कर दीजिए। कार्बेंडिजम मैनकोजेब का 5-7 दिन बाद उसके बाद एक स्प्रे पूरे खेत के अंदर कर दीजिए। तो दोस्तों यदि इस विधि से आप अपने खेत के अंदर मटर की फसल को जो तैयार करोगे मेरे बताए अनुसार, ऐसा कोई कारण नहीं कि आपकी फसल जो है सबसे पहले तैयार होगी और जब मार्केट के अंदर जाएगी तो दोस्तों अगेती जो मटर है उसका बहुत ही शानदार हमें रेट मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मैं आज आपके लिए लेकर आया था। यदि मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ।